बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मसला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। शोले में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने इस अजीब तरह से मुश्किल फैसले सुलझाए। वेरो चल सिक्का घुमाते हैं। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऐलान किया कि जब वो 14 मार्च 2018 के दिन राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मसला सुनेंगे, हम इस मसले को जमीनी तकरार के रूप में देखेंगे। जिस वक्त भारत को आजादी मिली, उसी वक्त उन्होंने ये भी फैसला किया, आज के दिन से जो मंदिर हैं मंदिर बने रहेंगे और जो मस्जिद हैं वो मस्जिद ही रहेंगी। लेकिन यह जगह कम से कम 1856 से तंजात में है, जब नीदरलैंड के माहिर साइंसदान पीटर वैन डर वीर भगवान यकीनन मुक्त होना चाहिए, अयोध्या में हिंदुओं की मुक्त तहरीक। फरवरी 1856 जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया तो उन्होंने 1861 में बाबरी मस्जिद के चारों तरफ रुकावटें लगाने का फैसला किया ताकि मुसलमान मस्जिद में इबादत कर सकें, जबकि हिंदुओं को इमारत के बाहर एक स्टेज पर पूजा करने के लिए मजबूर किया। 1883 में पहले मांगे शुरू हुई। ब्रिटिश सरकार को हमें राम मंदिर बनाने की इजाजत देनी चाहिए। ये इमारत आजादी के बाद भी तंजात में रही, इसीलिए 22 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी मस्जिद के मरकजी गुंबद के अंदर रामलला की मूर्ति खुफिया तौर से बिठाई गई। जब मुसलमानों की तरफ से हाशिम अंसारी और हिंदुओं की तरफ से महंत परमहंस रामचंद्र दास ने 1949 में अदालत का दरवाजा खटखटाया तो जज NN चड्ढा ने हुक्म दिया, तनाज़े की जगह से न मूर्ति हटाई जाएगी और न ही सालाना पूजा में मदालखत होगी, जबकि मुसलमानों को किसी और मस्जिद में इबादत करने के लिए कहा गया। पूजा और दीदार करने की इजाज़त सिर्फ मकामी पुजारियों को दी गई, वो भी साल में सिर्फ एक बार। अमूमी तौर पर जगह बंद कर दी गई। 36 साल बाद फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश KM पांडे ने बाबरी मस्जिद को खोलने का हुक्म दिया। दरवाजे खुलने से कोई आसमान नहीं टूट गिरेगा, लेकिन ताले तब खुले जब तब के वजीर आजम राजीव गांधी ने मुस्लिम औरतों के बहाली पर सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले को खारिज किया, जिससे BHP ने दबाव उन पर डाला। अपने ही तामीर की वजह से जब वो एक कोने में पकड़े गए, तब वहां से निकलने के लिए उन्होंने एक और वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की। मैंने शाहबानों का फैसला मुसलमानों के लिए बदला, अब मुझे कुछ हिंदुओं के लिए करना होगा। गिनती में ही दो गलत जुड़कर सही बनते हैं। इस फैसले ने एक ऐसी भयानक ताकत खोली जिसने आखिर में जाकर पूरे ढांचे को गिरा दिया। 2010 में जब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, तब तक 3 अहम मुतज़ाद थे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जिन्होंने 1950 में दायर किया, निर्मोही अखाड़ा, जिन्होंने 1956 में दायर किया, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, जिन्होंने 1961 में दायर किया। 2-1 की अक्सरियत से 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया। मरकजी गुंबद, जिसमें रामलला की मूर्ति थी, वो हिंदू महासभा को दिया गया। राम चबूतरा और सीता रसोई निर्मोही अखाड़ा को और बाकी हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को। फिर क्यों 8000 सबों का फैसला, जब किसी के भी मामा चाचा यह फैसला कर सकते थे। इस मुद्दे का शांति से हल खोजने की कोशिश में दीनी गुरु श्री श्री रविशंकर ने मुख्तलिफ जमातों से मुलाकात की। हल जो कभी नामुमकिन लगता है, हमारी नई नस्ल और नेता इसे मुमकिन बना सकते हैं। उनकी कोशिशों का कुछ असर पड़ा जब सीनियर AIMPLB नेता हुसैन नदवी ने कहा, हनबली सोच के मुताबिक मस्जिद की जगह बदलने में कोई रोक नहीं। इस्लामिक शरिया में 5 अहम आदरे हैं। भारत में ज्यादातर हनबली नहीं बल्कि हनफी सोच का मुशाहिदा किया जाता है। क्या समझकर सुलह की कि तंजीम खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों? नदवी को अखिल भारतीय मुस्लिम लॉ बोर्ड से बर्खास्त किया जाता है। आलिम अल अजहर और 40 मुस्लिम छात्र तंजीम के साबिक अफसर ने नदवी का साथ दिया। उनका सुझाव मुंतकी है। शिया वक्फ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद की जगह बदलने की मंजूरी लिख कर दी। हमें बाबरी को अपने हिंदू भाइयों को दे देना चाहिए, भले ही हम कचहरी में जीत जाएं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी। हिंदू मुस्लिम शादी करते हैं, कारोबारी साझेदारी और सबसे अजीज दोस्त भी होते हैं, तो मजहबी नेताओं से ये जिद क्यों? अब ये अना और सियासत मुद्दा बन चुका है। शायद ही ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा रहा।
दोनों तुर्फाइन के जिद्दी मजहबी सदर भारत के मुस्तकबिल पर चिंगारी फेंक रहे हैं। बिस्पो की शायरी, क्यों लड़ते हो उस खुदा के लिए जो मौजूद है हर तरफ, ना मंदिर ना मस्जिद चाहिए उसे सिर्फ इबादत, कौन सा खुदा चाहता है बंदों को नाहक लड़वाना, सच्चे भक्तों का तो काम है सिर्फ मोहब्बत बांटना।